औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के तर्जुमे का और हल्की सी तफसीर का, मुख्तसर तफसीर का सिलसिला जारी है। अल्लाह का बड़ा करम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल की जो उर्दू बोली जाती है उसको आसान से आसान अंदाज़ में आप तक समझाऊँ। और हम छोटी सूरतों से शुरू किए हैं जिसकी तीन आयतें हैं। सबसे पहले मैंने कौसर पेश की, फिर नसर, फिर आसर। आज हम 4 आयतों वाली सूरत लेंगे, वो बहुत ही छोटी है, वो भी सूरह इखलास। ये भी मक्की सूरत है और इसकी 4 आयतें हैं। लीजिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अब आप देखिए, कुल जहाँ भी आएगा तो सीधी सीधी बात है कि ए नबी, आप इन लोगों से कह दीजिए हुवल्लाह, वो जो अल्लाह है ना, अहद, वो अकेला है, सिर्फ वो अल्लाह ही है जो अकेला है। बाकी हर चीज़ उसने जोड़े जोड़े के तौर पे बनाई है। सूरह यासीन 36 नंबर पे है, उसकी 36 नंबर की आयत है, वो भी जोड़ा है। और वहाँ अल्लाह ताला ने बताया है कि हमने हर चीज़ जोड़े जोड़े। सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। और ऐसे जोड़े भी हैं तुम जो जानते भी नहीं। इंसानों के जोड़े, ज़मीन से निकलने वाली हर चीज़ के जोड़े, चाँद के साथ सूरज, दिन के साथ रात, ज़मीन के साथ समंदर, हर चीज़ के जोड़े हैं दुनिया में। याद रखिए, अकेला है तो वो सिर्फ अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद। यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है आगे जाने से पहले कि वो ये कह रहे थे कि ये 3 में का एक है अल्लाह। एक हिस्सा उसका मरियम है, एक हिस्सा ईसा है, एक हिस्सा अल्लाह है, ट्रिनिटी जिसे कहते हैं आप। फिर एक उनमें फ़िरका है वो जो ये कहता है कि वो बाप है, ये माँ है और वो बेटा है। बहुत सारे ऐसे अक़ीदे पाए जाते हैं, ये उसकी तोड़ है। इसीलिए इसका नाम इखलास रखा गया है, यानी खालिस करके अलग बात को निकाल लेना, मुखलिस हो जाना, खुलूस, जिसमें कोई किस्म की मिलावट ना हो। तो इसलिए इसका नाम है सूरह इखलास। और ये जवाब दिया गया है, कुल हुवल्लाहु अहद। बाकी सब जोड़े जोड़े। अल्लाह समद, समद कहते हैं किसी की कोई कमज़ोरी उसको दबा नहीं सकती, यानी कोई उसकी कमज़ोरी नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो बेनियाज़ है सबसे। ये बेनियाज़ का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, नियाज़ फ़ारसी लफ्ज़ है, लेकिन हम आम तौर पे यही तर्जुमा किया गया है। तो लोग बेनियाज़, तो वो डीपली नहीं पहुंच सकते, वहाँ तक नहीं पहुँचते, बस सरसरी तौर पे पढ़ के निकल जाते हैं। यहाँ समझाना ये मकसद है कि सारी की सारी कायनात उसकी मोहताज है। सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, समंदर, पानी, भांपें, बारिश, बादल, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, इंसान, हर मखलूक उसकी मोहताज है, लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं है। कुन फ़यकुन में जिस तरह उसने सब कुछ पैदा किया, कुन फ़यकुन में सारी कायनात को गारत कर सकता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, अगर वो है तो हय्युल क़य्यूम है, वही हमेशा ज़िंदा रहने वाला, वही हमेशा कायम रहने वाला, रखने वाला किसी को भी। तो अल्लाह समद का मतलब यह है, अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज नहीं है, किसी से डरता नहीं है, कोई उसको दबा नहीं सकता, कोई सिफारिश से किसी को बख्शा नहीं सकता, उसके फ़ैसले नहीं बदल सकता। वो किसी का रिस्क रोकना चाहे तो कोई खुलवा नहीं सकता, वो किसी को ज़िंदा ना करना चाहे तो कोई दूसरा ज़िंदा नहीं करवा सकता, वो किसी को कोई बात सुनवाना चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता, वो रोक दे तो कोई सुनवा नहीं सकता। खैर, 2 नंबर, लम यलिद, ये फ़ेल मुज़ारे है कि वो किसी को पैदा नहीं किया, या यूँ समझिए कि ना उसकी कोई औलाद है, इस तरह तर्जुमा है। उसकी कोई औलाद नहीं है। क्यों खामखा तुम लोग कह रहे हो कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं? तुम्हारी समझ में अगर ये बात नहीं आती है कि एक औरत बग़ैर शौहर के प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो कैसे बच्चा पैदा करेगी, तो एक ग्रुप ये बन गया जो मरियम पे इल्ज़ाम लगा दिए। एक ग्रुप बन गया कि भाई ये तो अल्लाह ही है जो मरियम के साथ नाउज़ुबिल्लाह बिस्तर करके, हम बिस्तर होकर एक बच्चा पैदा कर लिया। या फिर एक तीसरा फ़िरका ये है जो ये कहता है कि भाई ये तीनों असल में एक ही है। चौथा फ़िरका तो मानता ही नहीं यहूदियों का कि ये ईसा हो ही नहीं सकते, वो तो अभी भी इंतज़ार में है, जिस तरह मुसलमान इंतज़ार में है कि ईसा आएंगे। वो तो ये कहते हैं कि कोई दूसरा झूठा आदमी था जिसको हमने ख़त्म कर दिया, सूली पे चढ़ा दिया। कुरान उस पर पूरा गवाह है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम इस बात पे परेशान क्यों हो कि बग़ैर बाप के बच्चा पैदा हो गया,
हमने आदम को तो बग़ैर माँ के भी पैदा करके दिखा दिया। सूरह आले इमरान की 59 नंबर की आयत है, इन्ना मसल ईसा का मसल आदम, बेशक ईसा की मिसाल आदम जैसी है। खलक़हु मिन तुराब, हमने मिट्टी से उसे तख्लीक़ किया। और क़ाल लहू कुन फ़यकुन, और उससे कहा कि चल हो जा, तो हो गया। तो तुम परेशान क्यों हो रहे हैं? अब यहाँ अब ये आयत को भी आप नोट कीजिए, और ये भी एक बहुत बड़ा मिराकिल है असल में। उस आयत में 15 लफ्ज़ हैं और 47 हरूफ हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद में भी 15 लफ्ज़ हैं और 47 हरूफ हैं। बात सेम हो रही है। चलिए, लम यलिद वलम यूलद, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको किसी ने पैदा किया हो या वो किसी की औलाद हो। वलम यकुन लहू, और हरगिज़ ये मुमकिन नहीं है। यकुन मुमकिन, इम्कान से लफ्ज़ बना हुआ है। वलम मतलब हरगिज़ नहीं, पूरी शिद्दत के साथ। लहू उसके लिए, कुफुवन अहद, कुफु कहते हैं बराबरी, हाउसमेट या फिर आप क्लासमेट, रूममेट, यानी घर में साथ रहने वाले। मेट कहते हैं बराबरी वाले। तो ये बिल्कुल कुफू का वही माना है। हम सर, हम दम, दम असल में खून को कहते हैं। हम उम्र, हम नफस, हम नौ, हम ख्याल, तो बिल्कुल ऐसा ही है। कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर, उसके जैसा, ला मिसलहु शैअन, कोई उसकी मिसाल ही नहीं पेश कर सकता। तो ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, ये चौथी आयत है। और हम अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं कि बारहा, मैं समझता हूँ कोई दुनिया में ऐसा मुसलमान ही नहीं होगा कोई जो ये सूरत ना जानता हो। इसके एक एक लफ्ज़ लिख लीजिए, बड़ी आसान अरबी है, और अपने दिमाग से ये बिल्कुल फितूर निकाल दीजिए कि किसी इब्लीस का डाला हुआ है कि कुरान मुश्किल है, कुरान को नहीं समझ सकते, बग़ैर रिवायात के कुरान नहीं समझ सकते, कुरान को हाथ नहीं लगाना ये उलमा का काम है। वो शख्स आलिम बनने से पहले क्या था फिर? तो बुरा मत मानिए, मैं आपको कुरान समझाना चाहता हूँ। इससे दावत ये होती है कि जब हम दो पहलू लेके चलेंगे। सबसे पहले तज़किया, प्यूरिफिकेशन। अब ये सूरत पढ़ने से मेरा प्यूरिफिकेशन क्या है? मेरे अक़ीदे का प्यूरिफिकेशन है, मेरे ईमान का प्यूरिफिकेशन है। कि जैसा वो लोग ईसा को अल्लाह का बेटा मान रहे हैं, हमारे पास भी एक ऐसा फ़िरक़ा है जाहिलों का जो अल्लाह का नूर है, मोहम्मद निकला था वो नूर, फिर वापस नूर में नूर मिल गया। इसीलिए कहते हैं विसाल। विसाल का मतलब है मिल जाना, वसल हो जाना। गलत बात है ये, यहीं से तो शिर्क शुरू होता है। और मोहम्मद को मौत नहीं आई, नहीं आ सकती, वो शुहदा नहीं मर। अरे भाई, सारे लोग ज़िंदा हैं अल्लाह के पास। तो ये इखलास इसीलिए है कि आपके अंदर पहले प्यूरिफिकेशन लाइए, और इसको सब्जेक्ट बना के कुरान पढ़िए तो समझ में आएगा कुरान, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। आप बहुत बड़े मुतरजिम भी बन जाएंगे, गुमराह रहेंगे। और इसी का जो नेक्स्ट स्टेप होता है तज़किये का, प्यूरिफिकेशन का, जब मैं अपना प्यूरिफिकेशन कर लेता हूँ तो लाजिमन मेरी फ़ितरत में यह है कि मैं अपने बच्चों को भी जहन्नम से आग से बचाऊँगा, अपने वालिदैन को भी बचाऊँगा, अपनी बीवी को, अपने भाई बहनों को भी बचाने की कोशिश करूँगा, अपने मोहल्ले वालों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने शहर के लोगों को। ये प्रोसीजर है आगे जाने का, और यही दावत व तबलीग का नेचुरल तरीक़ा है। अब अगर एक मेरा दोस्त इंग्लैंड में बैठा हुआ है तो मेरा दोस्त है वो, तो मेरी फ़ोन बुक में है ना, तो उस तक दावत पहुँचना। ट्रेन में एक साहब आपके साथ बैठे हैं, फ़्लाइट में एक साहब साथ बैठे हैं, कुरान का एटलीस्ट छोटा सा तारुफ तो कराना चाहिए। ये मेरी ज़िम्मेदारी है। ज़बरदस्ती अपनी जगह छोड़ के जाना, ज़बरदस्ती लोगों को छेड़ लेना, उनके दरवाज़े पे टक टक मार के उठाना, ये गलत है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और जो बात सही है हमारे जहनों में बिठा दे।